चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरों की और रायपुर से ही खबर, जहां आज निगम मंडलों की सूची आ सकती है। निगम मंडल अध्यक्षों के नामों का आज ऐलान हो सकता है। गौरतलब है कि लंबे वक्त से इंतजार हो रहा है निगम मंडलों की सूची का, और निगम मंडलों की सूची में जिन नामों का ऐलान हो सकता है, जो संभावित नाम है, बंसल न्यूज पर हम आपको बता दें। रामगोपाल अग्रवाल CSIDC के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। अरुण वोरा छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। कुलदीप जुनेजा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा रामगोपाल अग्रवाल CSIDC के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। वहीं अरुण वोरा छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। कुलदीप जुनेजा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष, तो वहीं सुभाष धुप्पड़ रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, इसके अलावा किरणमयी नायक राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बनाई जा सकती है। हम रुक करेंगे। प्रशांत गजभी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए ज्यादा बातचीत के लिए। प्रशांत, पहले खबरें थी कि ये कल जो है सूची बुधवार को आ सकती है। कल विधायक दल की बैठक भी हुई थी रायपुर में, लेकिन कल देर रात तक इंतजार लंबा हुआ, लेकिन सूची आई नहीं। आज आ सकती है सूची? जी बिल्कुल दीपक, कल दिन भर बैठकों का दौर चला है और ये कयास लगाए जा रहे थे कि कल देर शाम तक या रात तक जो है सूची का ऐलान कर दिया जाएगा। घोषणाएं हो जाएंगी कि निगम मंडल के अध्यक्ष जो हैं वो कौन कौन बनेंगे। लेकिन कल इंतजार खत्म नहीं हुआ और जो है कल सूची नहीं आई। लेकिन आज जिस तरीके से बात हो रही है कि आज ये सूची बिल्कुल जारी हो सकती है, और जिस तरीके से सूची की बात है कि 2 किश्तों में ये सूचियाँ आएंगी। शुरुआती तौर पर जो कुछ लोगों के नाम आएंगे और उसके बाद दूसरी सूची में भी कई लोगों के नाम रहेंगे, क्योंकि जो संसदीय सचिव की जो घोषणा की गई उसमें कई ऐसे लोगों को बुलाया गया था जिसमें जो निगम मंडल के सूचियों में जिनका नाम था। तो ये बिल्कुल कयास लगाया जा रहा है कि आज जो है ये जो इंतजार बिल्कुल खत्म हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से 20 महीने से अधिक की सरकार हो गई है और लंबा समय हो गया और लगातार इस बात की चर्चा चल रही थी कि कब तक निगम मंडल के अध्यक्षों की घोषणा होगी, और इस घोषणा को लेकर कांग्रेस में काफी जो है खींचतान चल रही है। और जिस तरीके से कल दिन भर की बैठक भी हुई और बैठक में ये नाम जो है सुनिश्चित नहीं हो पाए। हालांकि बताए जा रहे हैं कि कुछ नामों पर चर्चा अभी बाकी है, इस कारण से इस सूची को रोक दिया गया है और उस नामों की चर्चा जो है आज हो सकती है। और आज दिन भर के जो क्लियाप रहेगा उसके हिसाब से जो है आज सूची का ऐलान किया जा सकता है। और जो कांग्रेस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस बात को भी कहा था कि जल्द जो है सूची का ऐलान कर दिया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम बैठक में, और साथ ही साथ जिस तरीके से कल हमने देखा कि दिग्विजय सिंह भी जो है छत्तीसगढ़ दौरे पर थे और वो भी इस बैठक को लेकर कई बातों को लेकर जो है सामने आ रहे थे। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि कल जरूर इस बात का इंतजार खत्म नहीं हुआ, लेकिन आज जो है ये सूचियों की नाम जो है घोषणा बिल्कुल की जा सकती है और 2 अलग अलग पार्ट में ये सूचियां आएंगी। जी दीपक। चलिए, धन्यवाद प्रशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। मानसूनी सीजन है तो आसमान में घटाटोप होना स्वाभाविक है, लेकिन राजनीति में भी संकट के बादल छाए हुए हैं। बगावत की हवा ने मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान का रुख रखा है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री ने इस हवा का रुख छत्तीसगढ़ की तरफ बताकर नए बवंडर के संकेत दिए हैं। क्या है पूरा माजरा, देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिवों की नियुक्ति हो चुकी है। विधायक दल की बैठक थी और निगम मंडल की सूची आ चुकी है। काफी बैठकों के बाद, कई बार दिल्ली दौरे के बाद ये सूची तैयार हुई है। इसको लेकर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कई बड़े नेताओं का अपमान नियुक्ति में हुआ है। बीजेपी नेता के मुताबिक इन नियुक्तियों के बाद असंतोष और बढ़ा है और आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे हालात छत्तीसगढ़ कांग्रेस में होना तय है। हो सकता है अब इनके सब निर्णय जो हैं वो गलत निर्णय हैं और गलत निर्णयों के कारण असंतोष है और असंतोष का परिणाम राजस्थान और मध्य प्रदेश है। और अब इन्हें डर लग रहा है और जो राजस्थान में हुआ है, जो मध्य प्रदेश में हुआ है, वो छत्तीसगढ़ में भी होना तय है। वहीं कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया और बीजेपी को अपने 15 साल के शासन में चली खींचतान की याद दिलाई। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी देश भर में लोकतंत्र की हत्या कर रही है, मुद्दा विहीन हो चुकी है, इसलिए उसके नेता अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार 18 महीने में जो काम की है, देश की पहली सरकार है जो आदिवासियों की ज़मीन लौटाती है, किसानों को
25 रुपये धान की कीमत देती है, देश की पहली सरकार है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा नहीं है। जनता भारतीय जनता पार्टी को पहले नकार चुकी है। अब भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के जो वरिष्ठ नेता ही है, भाजपा के संगठन के वरिष्ठ नेताओं को नकार रहे हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता भयभीत हैं और खोते जनाधार को बचाने के लिए इस प्रकार के बयानबाजी का सिर्फ मीडिया में बना रहना चाहते हैं। उधर छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी बीजेपी की रीति नीति पर निशाना साधा। यानी कि इतना पैसा आ गया है भाजपा और ब्रजमोहन जी के पास कि वो जिस तरह से नीलामी होती है, नीलामी करने बैठे हैं क्या? कांग्रेस में सूची को लेकर थोड़ी देरी क्या हुई, बीजेपी ने इसे कांग्रेस में असंतोष बताकर खूब चुटकी ली। बीच में कुछ नेताओं के ट्वीट्स और बयान को भी सरकार में असंतोष के तौर पर देखा गया। अब एमपी के बाद राजस्थान में जो घटनाक्रम है उसने बीजेपी नेताओं को कांग्रेस पर तंज कसने का एक बार फिर मौका दे दिया है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में जो प्रचंड बहुमत है वो कांग्रेस को कॉन्फिडेंस देता है। छत्तीसगढ़ में एमपी और राजस्थान जैसे हालात नहीं बनेंगे। छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना को जन जन तक पहुंचाने का जिम्मा जनप्रतिनिधियों को दिया जाएगा। इसके लिए बुधवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री ने विधायकों को इस योजना की निगरानी कर इसको सफल बनाने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी 2 रुपये में की जाएगी और इसका कलेक्शन गौठान के जरिए होगा। इस संबंध में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में योजना को लेकर विशेष प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसके तहत गौठानों में खरीदी की मॉनिटरिंग जनप्रतिनिधि करेंगे और योजना को अमली जामा भी पहनाएंगे। ये बहुत अच्छी योजना है प्रदेश में। इसमें इतने बड़े आंकड़े आएंगे कल को, उसमें जब बता रहे थे कि कितने हजारों करोड़ों रुपए इसमें आएगा गोबर से, करोड़ों अरबों रुपया इसमें आएगा गोबर में। विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में गोठान खोलने के लिए बोला गया है और सबसे अच्छी बात विधायकों को विधायक निधि से भी आप गोठान बना सकते हैं। उधर विधायकों की गोधन न्याय योजना को लेकर हुई बैठक पर बीजेपी चुटकी ले रही है। बीजेपी का कहना है कि योजना हवा हवाई है। आज प्रदेश को ऊंचाइयों तक ले जाने की आवश्यकता है। उनके क्षेत्र में तमाम प्रकार के विकास के कार्य हैं, तमाम प्रकार के वादों के साथ में विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में जीत कर आए हैं। उनकी तमाम प्रकार की प्राथमिकताएं हैं। उन प्राथमिकताओं पर पिछले 1.5 वर्षों में विधायकों ने कभी बात नहीं कर पाया आम जनता के बीच में। ना ही सरकार बात कर रही है, ना ही विधायक कर रहे हैं। लेकिन अब उन विधायकों को इन कामों पे लगाया जाए, कहीं आपत्ति नहीं है, लेकिन इन विधायकों के साथ साथ सरकार को ये बताने की आवश्यकता है कि वो जो 90 विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ के जनप्रतिनिधि चुनाव जीत कर आए हैं, उन्होंने जो वादा किया है उनके लिए क्या योजनाएं हैं। बीजेपी इस योजना के सफल होने पर संदेह भी जता रही है। इस योजना को सरकार ग्राम विकास का आधार मानकर चल रही है। गोधन योजना जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से ही सफल बनेगा। विधायक दल की बैठक के जरिए भी यही संदेश देने की कोशिश की गई है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। रोजाना कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। प्रदेश में 24 घंटे में 154 नए मरीज सामने आए हैं, जिसमें राजधानी रायपुर में 77 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं नारायणपुर में 19, बिलासपुर में 11, सरगुजा में 10 मरीज मिले हैं। जांजगीर चांपा, कोंडागांव और दंतेवाड़ा से 6-6 संक्रमित मरीज मिले हैं। दुर्ग, कांकेर में 3-3 और राजनांदगांव, बेमेतरा में 2-2 मरीज मिले हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 4,556 हो गई। प्रदेश में कोरोना से 20 लोगों की मौत हो चुकी है। हम रुक करेंगे। प्रशांत गजबी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। प्रशांत, लगातार हम देख रहे हैं हर दिन नए आंकड़े सामने आते हैं, अलग अलग जिलों से खबरें आती है कि आंकड़े बढ़ रहे हैं। प्रशासन और सरकार दोनों के लिए चिंताजनक है। जी बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से शुरुआती लॉकडाउन हुआ था उस दौरान छत्तीसगढ़ की स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर थी, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन अनलॉक में बदला उसके बाद से ही लगातार जो है छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। और जिस तरीके से ये आंकड़े बताए जा रहे हैं कि 4,500 से अधिक जो है पॉजिटिव मरीज छत्तीसगढ़ में आ चुके हैं। और जिस तरीके से पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 24 घंटे में राजधानी रायपुर में सबसे ज़्यादा 77 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं। तो वहीं नारायणपुर जो बस्तर संभाग का इलाका है वहाँ पर 19 मरीज आए हैं।
हैं, बिलासपुर में 11, सरगुजा में 10, ऐसे करके लगातार जो है अब पूरे छत्तीसगढ़ में अलग अलग जिलों से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए अब सरकार प्रशासन की चिंताएं बढ़ने लगी है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जो अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है और कोई भी किसी प्रकार से नियमों का पालन बहुत ज्यादा सही तरीके से छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिल रहा, उसका यह कारण है कि अब जो है लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और इस कोरोना से जो है लगभग 20 लोगों की अभी तक मौत भी हो चुकी है। ये एक चिंता का विषय है। हालांकि आंकड़े बहुत कम है मौतों का, लेकिन ये बढ़ भी सकते हैं जिस तरीके से चीजें अव्यवस्थित हो रही हैं और आंकड़े लगातार जो है बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर अब प्रशासन और सरकार को कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। जिस तरीके से अब लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो लॉकडाउन एक जो है माध्यम बन सकता है, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश में अनलॉक चल रहा है और अनलॉक में कोई नियमों का पालन नहीं हो रहा, ये एक बड़ा कारण है कि अब जिस तरीके से कोरोना के जो मामले हैं लगातार प्रदेश में बढ़ रहे हैं। जी दीपक। बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रशांत। सरकार और प्रशासन को फिलहाल इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि आम लोगों को भी, प्रदेशवासियों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए प्रशांत। राजधानी रायपुर में लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए। दरअसल प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन और व्यापारियों के बीच मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर आवश्यक सहमति बनी थी कि बिना मास्क के किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखा जाएगा। लेकिन जब बंसल न्यूज की टीम मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का मुआयना करने पहुंची तो ज्यादातर मास्क लगाए लोग नजर नहीं आए, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ते भी दिखी। जब मामले को लेकर बंसल न्यूज के न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल ने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो लोग इसके पीछे अपने अलग अलग तर्क देते नजर आए। तो देखिए, राजधानी रायपुर में दुकानें खोल दी गई हैं। रूल्स भी व्यापारी और कलेक्टर्स के बीच बना दिया गया है कि मास्क लगाने के बाद ही सभी यहाँ पर सामान खरीदेंगे और दुकानदार और लोग सभी इसका पालन करेंगे। तो मास्क तो सभी लगाए हुए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी हमको नज़र नहीं आ रही। भाई साहब, ये मास्क की बात जो कही गई थी, क्या पालन हो रहा है इसका? मास्क लगभग लगाए हुए हैं, लगभग आप देख ही रहे सर। सोशल डिस्टेंस हम देख रहे हैं, कहीं भी पालन नहीं हो रहा। दरअसल जगह की कमी के होने के कारण थोड़ा सा ऐसा सामने आ रही है तकलीफें, इसको भी अपन दूर कर लेंगे। इस बात का भी अपन ध्यान रखेंगे। दुकानदार को आप समझाइश दे रहे हैं क्या सोशल डिस्टेंस? हम लोग बोलते हैं, लेकिन जब एकदम भीड़ हो जाती है तो फिर अपन इस बात को सामने नहीं रख पाते हैं। इसका ध्यान रखना चाहिए हमको। तो आप लोग जब सामान यहाँ लेने आते हैं तो क्या आपको लगता है सोशल डिस्टेंस होना चाहिए? आप लोगों के लिए भी सुरक्षित है? सर, सुरक्षा की दृष्टि से तो सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए। काफ़ी जगह पालन नहीं हो रहा है सर इसका, लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए सर। जवाबदारी आपको लगता है दुकानदार की ज़्यादा जवाबदारी है कि आम लोगों की? जवाबदारी ज़्यादा है मेरे हिसाब से। दुकानदार का तो काम ही है समझाना सर, लेकिन समझना लोगों का काम है। देखिए, समझना लोगों का काम कि भाई सब सोशल डिस्टेंस हम देख रहे नहीं हो पा रहा है, क्यों? ये भैया इतनी सकरी गलियां हैं गोल बाजार के अंदर, तो यहाँ तो मुश्किल ही लगता है। और चूँकि 7 बजे के पहले कर दिया गया है, इसलिए लोग ज़्यादा हड़बड़ी में है, इसलिए ज़्यादा भीड़ निकल रही है। कुछ लोगों की सामने आ रही हैं कि मास्क तो सभी ने तकरीबन लगाया हुआ है, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उनका कहना है कि 7 बजे तक टाइम कर दिया गया है और कई जगह स्पेस ना होने की वजह से दुकानदारों को भी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जब एक साथ कई ग्राहक आते हैं तो समझाने के बावजूद वो सोशल डिस्टेंस जो कहा जाता है वो मेंटेन नहीं हो पाता। और यही राजधानी रायपुर में कोरोना बढ़ने का एक बहुत अहम कारण है कि सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है। कैमरामैन अखिलेश के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने कोरबा जिले के बढ़ते अपराधों के लिए कांग्रेस नेताओं और पुलिस विभाग को जिम्मेदार ठहराया है। ननकीराम का आरोप है कि कोरबा जिले में पुलिस और राजनीतिक संरक्षण में कोल माफिया, कबाड़ और डीजल चोर सक्रिय हो गए। उन्होंने कहा कि कोरबा में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के लोग रेत का अवैध कारोबार कर रहे हैं। कोयला खदानों से डीजल और कोयले की तस्करी हो रही, विद्युत संयंत्रों से सरेआम कबाड़ चोरी हो रही। इसके साथ ही उनका कहना है कि इन वारदातों में पिछले 1 साल में इजाफा हुआ है। वहीं ननकीराम के आरोपों को लेकर प्रशासनिक अधिकारी अपराधियों पर लगातार कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। चोरी हो रहा है, कोई घर से बाहर निकला, शादी में गया तो चोरी हो गया लाखों के रुपए का, है ना। अपराध इतना बढ़ गया है कि कोयला और HCL का डीजल और आपका स्क्रैप, क्या बोलते हैं उसको, कबाड़ इतना ज़्यादा चोरी हो रहा है। इसके पहले चोरी नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब माफिया कहीं ना कहीं विभाग से मिला हुआ है, ऐसा लगता है, चाहे पुलिस विभाग हो चाहे HCL हो। नहीं तो इतना चोरी तो अभी तक नहीं हुआ था। सीधा सीधा क्या बोलते हैं, जैसे
पुलिस का संरक्षण हो सकता है, विभाग का संरक्षण हो सकता है, और कहीं ना कहीं जो अपने आप को नेता समझता है वो भी संलग्न हो सकते हैं। अभी लॉकडाउन खुलने के बाद में राज्य के सभी जिलों में चोरी में वृद्धि हुई है। इस अनुरूप हमने भी कोरबा में पूरी रात पेट्रोलिंग की जा रही है। पहले कुछ लिमिटेड समय होता था, पर अब पूरी रात गश्त रहती है पुलिस की। इसका फ़ायदा अभी हाल ही में मिला कि CSCB प्लांट में कुछ जो कबाड़ चोर हैं, लोहा चोर, वो प्लांट के सामान चोरी कर रहे थे, तो उसको हमारी गश्त पार्टी ने पकड़ा, उसको जेल भेजा गया है और लगातार पेट्रोलिंग जारी है। ऐसा असामाजिक तत्वों पर पुलिस की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अब छत्तीसगढ़ में नरवा, गरवा, घुरवा और बारी के तहत नदियों को बचाने की कवायद तेज हो गई है। बिलासपुर, मरवाही और कटघोरा वन मंडल ने इसके लिए ज्वाइंट प्लान तैयार किया है। बिलासपुर में अरपा, शिवनाथ और खारून नदी को ऑपरेशन ग्रीन जोन के तहत संरक्षित किया गया है। करीब 400 हेक्टेयर एरिया में नदी के किनारे प्लांटेशन किया जा रहा है ताकि नदियों के कटाव को रोका जा सके। यही नहीं, 30 से 40 चेक डैम, लूज बोल्डर डैम स्ट्रक्चर और स्टॉप डैम भी तैयार किए जा रहे हैं, जिससे छोटे नालों के पानी को स्टोर कर नदियों में छोड़ा जा सके। बिलासपुर के मुख्य वन संरक्षक ने बताया कि नरवा योजना के तहत नदियों को ट्रीट करने का काम शुरू किया गया है, जिसमें डिवीजन के 3 प्रमुख नदी अरपा और खारून और शिवनाथ को संरक्षित और संवर्धित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है नदी तट वृक्षारोपण की, और उसकी दिशा में बिलासपुर वृत्त के अंतर्गत मरवाही डिवीज़न, मुंगेली डिवीज़न, बिलासपुर इटसेल्फ और कटघोरा और रायगढ़ डिवीज़न में हम लोग 5-6 नदियां जो प्रोमिनेंट हैं इस लैंडस्केप में बहती हैं, उनके तटबंधों में वृक्षारोपण की योजना हम लोग इस साल तैयार किए हैं और उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं। बिलासपुर में बीएड के छात्र और उसकी बहन को रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर 10 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। घटना सिविल लाइन थाने की है, जहां बेमेतरा जिले के हरदास गांव के कुलदीप साहू भिलाई में बीएड कर रहा है। नीलकंठ ठाकुर के माध्यम से उसकी आरोपी कपिलेश्वर से जान पहचान हुई और कपिलेश्वर ने छात्र को रेलवे में नौकरी लगवाने का झांसा दिया और 5 लाख रुपए मांगे। झांसे में आकर छात्र ने अपनी बहन की भी नौकरी लगवाने की बात कही। रुपए ऐंठने के बाद उसने छात्र की बहन को टीटीई पद पर ज्वाइन करने के लिए लेटर भी दे दिया। जब छात्र ने रेलवे से पता किया तो ये ज्वाइनिंग लेटर फर्जी निकला। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मुख्य आरोपी कपिलेश्वर और उसकी पत्नी के साथ उसके साथियों की भी तलाश शुरू कर दी है। बिलासपुर में पार्षद निधि से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चावल की खरीदी का आरोप झेल रहे नगर पालिका अध्यक्ष के मामले में राजनीति तेज हो गई है। जहां बीजेपी नेताओं ने आईजी को ज्ञापन सौंपकर अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने की मांग की है, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर अध्यक्ष को बचाने का आरोप लगाया है और आईजी को ज्ञापन सौंपकर नगर पालिका अध्यक्ष की गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान कांग्रेस के सदस्य अपने साथ बीजेपी के सदस्यों को लेकर भी आए थे। बता दें कि जांच के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष घनश्याम दात्रे के कमरे से 64 बोरी चावल मिला था। राजनीतिक दुष्प्रेरण से एफआईआर दर्ज किया गया है। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने लगातार एफआईआर दर्ज करने के प्रेशर बनाए और राजनीतिक द्वेषवश एफआईआर दर्ज किया गया है। इस मामले को लेकर के आज आईजी को बिलासपुर को ज्ञापन दिया गया है और इस ज्ञापन में हम लोग मांग किए हैं कि चूंकि वो एक अनुसूचित जाति का सीधा साधा व्यक्ति है और ये लोग नहीं चाहते कांग्रेसी कि वहाँ पर वो अध्यक्ष रहे, इसलिए उनके खिलाफ में जो दिया गया है उस पर पुनः जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद में उचित कार्रवाई होनी चाहिए। बिलासपुर में डीपी विप्र कॉलेज की पूर्व छात्रा निशा सिंह की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कॉलेज के छात्रों ने जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने अपोलो प्रबंधन और लापरवाह डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। आरोप है कि सड़क दुर्घटना में हाथ की हड्डी टूट जाने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने जबरदस्ती निशा की प्लास्टिक सर्जरी कर दी थी, जिसमें लापरवाही के चलते उसकी मौत हो गई। सभी ने मरीजों को मोटा मोटा बिल दिए जाने का भी आरोप लगाया है। जो लोगों के लाश पर भी
पैसा उगाही करने का जिनका सोच और ध्येय लेकर है, तो ऐसे हालात पर अपोलो हॉस्पिटल बिलासपुर में संचालित हो, ऐसी हमारी बिल्कुल सोच नहीं है। सबसे पहले तो निशा सिंह के जो हत्यारे हैं, जिनकी लापरवाहियों के चलते एक बहन को अपनी जान देनी पड़ी है, उसके ऊपर तत्काल हत्या का अपराध दर्ज हो और अपोलो प्रबंधन के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अपोलो प्रबंधन की लापरवाही से हमें साफ नज़र आती है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने अभी तक तो कटे हुए हाथों को जोड़ते देखा था, लेकिन उसके हाथ में सिर्फ मामूली स्क्रैचेस और इंजरीज थी, जिसको उन्होंने ऑपरेट किया, उसके बाद अन्यथा सर्जरी कर दी, जिसकी वजह से उनकी असमय मृत्यु हो गई। हमारी यही मांग है कि इसका जो भी दोषी है उसको जल्द से जल्द सजा हो। दुर्ग में किन्नरों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर हंगामा किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से दी जाने वाली सुविधाएं किन्नर समुदाय को नहीं मिल रही है, जिससे किन्नर समुदाय में आक्रोश है। किन्नर समुदाय ने आज भिलाई के सरकारी दफ्तर में तालाबंदी करने के लिए पहुंचे और किन्नरों का आरोप है कि यह विकास अनुसंधान संस्थान एनओजी सिर्फ दिखावे मात्र तक है। किन्नरों को कोई सुविधाएं नहीं मिल रही। किन्नरों के आरोप को परियोजना प्रबंधक सिरे से खारिज कर रहे हैं। हमारा मांग ये है सर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक प्रोजेक्ट चलता है TGMSM समुदाय का, जो एक ऑफिस चलता है जहां कम्युनिटी के लोग आते जाते हैं, जिससे सरकार से दिया हुआ, प्रशासन से दिया हुआ सारी सुविधाएं, सारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है, वो आज कम्युनिटी के लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। ये सिर्फ ऑफिस में बैठ के फर्जी डॉक्यूमेंट भर के, फर्जी साइल सिग्नेचर करके, फर्जी बिल लगा के अपना पैसा ले रहे हैं और आज कम्युनिटी मर रही है, जिसके कारण यहाँ पर आप लोगों को जो जानकारी दी जा रही है, यहाँ पर एक साथ लोग बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं हमें सर्विसेज नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ पर ये भी बात है कि जब हम एक फील्ड में कहीं पर जाते हैं और वहाँ पर आने वाले मान लो अगर 50 लोग हैं, तो हम जिस दिन गए हैं उस दिन जो हमसे मिला सिर्फ उसी को पता रहता है कि हाँ ये लोग